नाज़रीन, मेट्रोवर्ल्ड ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ज़िला मलीर का इलाका है गुलशन हदीद, और गुलशन हदीद में मैं यहाँ मौजूद हूँ, जिसे हम स्ट्रीट टाउन भी कहते हैं। और यहाँ पर मेरे हमरा जो होंगे वो मुख्तार कार हैं यहाँ के मूसा मोराई, वो मेरे हमरा होंगे। हम रमज़ान मुबारक में गुलशन हदीद के इलाके में गिरां फरोशी के हवाले से जो भी सूरत हाल है उस हवाले से हम देखेंगे। और इस वक्त हम एक बढ़ रहे हैं एक डिपार्टमेंट स्टोर की जानिब। ये रेट ना इन्हें सर कर हमला जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक डिपार्टमेंट स्टोर में। गुलशन हदीद का इलाका है, ज़िला मलीर, और हम ये देखते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। इस पे रेट तो डिस्प्ले नज़र नहीं आ रहा, इसकी और भी आइटम चेक करते हैं कि ये तो ज़रूरी है कि इसमें देखें कि खजूर का है, लेकिन इस पर कोई भी टैग वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ, और ये सिर्फ उन्होंने इसको पैकिंग किया हुआ है। भाई अपने मैनेजर को बुला। क्या सूरत हाल है इस तरह के डिपार्टमेंट स्टोर की, जो रकबा है वो काफ़ी बड़ा हमें नज़र आ रहा है। तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। इसमें ये देखें ना, ये क्या है, चावल पे उन्होंने सिर्फ रेट वगैरह कुछ नहीं लगाया। इन्हें रेट चेक करें, रेट नहीं इसके ऊपर भी रेट नहीं। हाँ वो जो उसमें इसमें फ़र्क होता है। चीनी पे सिर्फ टैग लगाया हुआ है उन्होंने, चीनी क्या हिसाब है, मार्क लगाया हुआ है, लेकिन ये इस पर रेट्स वगैरह नहीं लिखा हुआ। ये तो ये ब्रांडेड इस पर थोड़ी गणवा चीनी रेट है। यार इसके मैनेजर को बुलाओ भाईजान, बाबा जिम्मेदार मांगो चे। मूसा मोराई साहब, ये चीनी इस पे भी रेट नहीं है सर। चीनी रेट भी इसमें लिखा हुआ है इस पे, मगर ये है कि ये इस पे स्टैंड भी लगा है, इस पे लिखना चाहिए। इस पे लिखना चाहिए था सस्ती बोल। मैं भी आ जाए इसके बंदे से पूछते हैं। इसके ऊपर भी चीनी देख रहे हैं कि काफ़ी, मेरे 5 किलो की पैकेट लग रहा है मुझे, लेकिन ये कि इस पे भी भाईजान कहाँ है दुकान? यहाँ पे 64 रुपये किलो। इसके रेट कोड में क्या है? हाँ? ये आ जाए तो बताएगा। जिम्मेदार कौन है? इन्हें रेट है ना, तो डिस्प्ले ना क्या खंड थे हंड्रेड रेट छाजे करे कॾहिं घटि थींदा कॾहिं वधि थींदा, घटि वधि थींदो त हिन जो रेट ॿुधाए लिखणु खपे न। हे असल में घटि वधि थियनि थी पोइ घटि वधि ॻाल्हि न आहे न सर। ॻाल्हि यार असां तव्हांखे लिस्ट ॾिनियूं आहिनि। इसमें ये जो है इसमें रोज़ाना रेट आपको पता है कि ये हर रोज़ाना ये चेक होते हैं। इस पे लिखो, अभी क्या पता क्या हिसाब दे रहे हो ये बताओ सही, मेहरबानी करके बताओ ये क्या हिसाब दे रहे हो। 1 किलो कितने का है? ये आपको रेट हम कंफर्म कर। इस पे लिखते नहीं हो तो ये तो गलत है ना यार, सब पे रेट लिखो ना। हाँ भाव माल के कारण है जो हला है तो पैसा कह रहे हो काउंटर पे इंचार्ज कह रहा तो होगा इधर का यार, तो कहाँ पे है? पुलिस आई है पुलिस। सर हम तो आप दोस्तों यकीन करें हम आप लोगों के लिए इकट्ठे हैं, आप लोगों के साथ हैं, क्योंकि इस दफा ये आप खरीदार अजाब है, अजाब। और क्या है सर, महंगाई बहुत है। बहुत महंगा है। और क्या है सर, तनख्वाह वही है 15,000 तनख्वाह है, बाकी हिसाब किताब देखो। चलो जी देखते हैं कि वो मैनेजर आया नहीं है। एक ख़रीदार हमें मिले, उनका कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, मनमानी कीमतें हैं। हम भी ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों के टैक्स नहीं लगे हुए हैं, और ये जो मेरा ज़ाती राय है, उसको जल्दी बुलाओ यार, फोन करके बुलाओ। वाला मेहरबान अदा केर इंचार्ज के रहे थे नालो छा आप मैनेजर हो या यहाँ के मालिक हो? चबा साहब, ये रेट तो आप लगाओ ना, पहले भी अगले साल भी आते, रोजाना आपके पास आते हैं। मेहरबानी के इस पर रेट लगाओ ना। रेट तो किसी भी आपकी चीज़ का लगा हुआ नहीं है। सब लिस्टें लगी हुई हमारी। नहीं लिस्ट है नहीं, हर चीज़ पे चीनी है, उसके ऊपर लिखो चने की दाल है, चने, मेहरबानी करके लगाओ ना। ये तो खाम का नहीं वो तो सही है मेरे दोस्त। कमिश्नर कराची डिप्टी कमिश्नर साहब का हुक्म है कि रेट आप डिस्प्ले करें, मेहरबानी करके आवाम के लिए आसान हो जाएगा। आप अगर नहीं करोगे तो ये तो फिर मैं इसमें जेल की सज़ा कर दूंगा, मेहरबानी करके। हाँ इस पर अभी तो आप कह रहे हो कि वो मसला नहीं है, लेकिन ये कि इसको इमीडिएटली होना चाहिए। आज मैं जुर्माना कम करूँ, नेक्स्ट टाइम होगा तो फिर जुर्माने का जेल भेज दूंगा। इसको आज जुर्माना करता हूँ, अब इसके बाद अगर नहीं करे केर बाबा हिते ये न करे सिधो जेल वञो। साईं मां हिते कोन लॻे, हिते ग़लति ॻाल्हि न कर यार। मोबाइल लॻे न साइन करो।
5,000 रुपये का जुर्माना हुआ है, और वो भी वही है कि मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा ताल्लुकात का इजहार किया गया, जिसकी वजह से वो तमाम की तमाम चीज़ें हुई हैं। बहरहाल हम देखते हैं कि आइंदा ये चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त होती हैं कि नहीं की होती, कि मुख्तलिफ चीज़ों पर टैक्स नहीं लगे हुए, और ये टैक्स लगाना ज़रूरी है। ज़िला मलीर में गुलशन हदीद में मेरे साथ बिन कासिम टाउन के जो मुख्तार कार है मूसा मुराई हमरा है। हमने एक डिपार्टमेंट स्टोर में गए थे, वहाँ पर जाके हमने तमाम चीज़ें देखी हैं, और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो भी कुछ वायलेशन की, लेकिन बहरहाल इस वायलेशन पे मेरे ख्याल में सामने चलते हैं। उसको मैंने बंदे ने चेक किया, आया लिस्ट लगी हुई है नहीं लगी हुई है। स्वीट्स एंड बेकर्स में मारे हम ये देख लेते हैं कि यहाँ की क्या सूरत है। भाई इस पे रेट डिस्प्ले नहीं किया। बेटा इधर कौन जाएगा, इधर बोला बेटा ये सब में इसमें लगाओ ताकि लोगों को कैसे पता। अभी कोई लिस्ट पढ़ने तो नहीं जाएगा ना, नाम लिखो, नाम लिखो अभी, और इसी वक्त इसमें रेट डिस्प्ले करो। ठीक है, अभी लगवा देता हूँ। ये क्यों होता है कि जब कोई आता है तो अभी लगवा देता हूँ, इससे पहले क्यों नहीं होता? आप हमारे भाई हो, ये डेली बेसिस पे चेक हो रहा है, और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी है आप उधर कोई नहीं जाएगा। कमिश्नर साहब की लिस्ट है, सब में डिस्प्ले करो कि ये क्या हिसाब है, सब में आए तो इसमें खाम का ज़्यादा जुर्माना करो। आज मैं कम कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मेहरबानी कर आप अपनी तैयारी करें। ये समोसा कितने का दे रहे 10 रुपये का। मगर सर डिस्प्ले करें ना ताकि हमारा तसल्ली हो जाएगी। यहाँ खरीदार और मिले ना, तो खरीदार से पूछे ना कि क्या सामान मिल रहा है जी, तो वो खुद तो कम बताएंगे। ये कौन सा क्लास है, बी क्लास है, ए क्लास है? ए क्लास। ठीक है जी। रेट लिस्ट के ना होने की वजह से जो है मुख्तार खान ने हमसे जुर्माना आया। समझ के एक इंसानियत के नाते आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेहरबान के अभी और इसी वक्त इस पे रेट लगाओ। मेरे अलावा और टीम भी आएगी तो अच्छी बात नहीं है। एक रेट आपके अगर दुरुस्त है, मैं इसी वजह जुर्माना भी कम कर रहा हूँ, मगर ये है कि आप पे भी यकीन करता हूँ, मगर ये डिस्प्ले करो मेहरबानी कर। अच्छा, दूसरी बात एक और भी भाई, आप ये ओनर हो, ये जो आप खुला करके आप इस तरह बेच रहे हो, ये जो मिट्टियाँ आ रही हैं, सारी गंद आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है, तो इसके कुछ कवर वगैरह तो करो। सर असल में हमारे काउंटर के अंदर इतनी जगह नहीं है इस टाइम, रमज़ान के टाइम पे वैरायटी। ये तो नुकसान, मिट्टी उड़ रही है, सारा हो रहा है, आप इसको डस्ट हो रहा है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो इस पर जा रहा है। आप अपने बच्चों को क्या डस्ट वाली चीज़ खिलाओगे क्या? डस्ट वाली तो नहीं खिलाएंगे, बहरहाल नहीं खिलाओगे ना, तो दूसरों को भी खिला रहे हो। करवा देते हैं इसके ऊपर रैप करवा। इसमें 50,000 जुर्माना होता है, मैंने सिर्फ 3,000 किया, 50,000 की। बात ये है कि हम जो जूते और कालीन जो कि पैरों के नीचे होते हैं, वो हम दुकानों में बेचते हैं शोकेस में, और जो खाने की चीज़ें होती हैं वो हम फुटपाथ पे बेचते हैं। बेटा ये मेहरबानी करो, ये क्या करो, ये रोड है, मेन रोड है, अभी मट्टी आ रही है, ये तो आपका सही है। ये इसमें ऐसे करो कि छोटी छोटी स्टिकर लगाओ उसमें कि रेट इतना फी पीस इतने का, सब में मेहरबानी करके। ठीक है ना? अब ये देखे सरकार रसीद ले लो इनसे, बेटा जाओ काउंटर पे उधर काट के रखे। वो तो अपनी जगह है, लेकिन भाई मेहरबानी अगर आप इंसानियत इसको कवर करें, इंशाल्लाह क्लियर होगा ये। हम भी नहीं चाहते कि आपका नाम खराब हो, आपकी बात खराब हो। इंशाल्लाह 3,000 रुपये का जुर्माना किया उन्होंने, सिर्फ इसलिए कि रेट लिस्ट में इन्होंने मेंशन नहीं किया था, और रेट लिस्ट मेंशन किया था तो इसलिए वो रेट लिस्ट मेंशन कर रहे हैं, और ना करने की वजह से जो है वो 3,000 रुपये जुर्माना किया। हम मजीद आगे चल के देखते हैं। मुख्तार कार के कहने पर उन्होंने स्टिकर लगा रहे हैं, सही काम कर रहे हो, उन्होंने लगा दिया। हम भी चांस देते हैं कि हम भी नहीं चाहते किसी की दिलादारी हो, कम से कम ये है कि इनको लोगों को भी अवेयरनेस हो। ये डिस्प्ले करेंगे तो हम भी उससे मुतमन हो जाएंगे, फिर हम अपने बंदे लेके उससे भी खरीदारी कराएंगे, उसमें पता चलेगा क्या रेट है। ठीक है जी, ठीक है। एक मिनट इधर आओ, ये पिज़्ज़ा वगैरह कितने का चलता है? 50 रुपये का। जी सर। तो मतलब ये कि इसकी कोई रेट वगैरह नहीं होता, इसे ये अपनी मर्जी से चलाते हो? नहीं रेट वगैरह नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका आप वेट कर लें, इसकी आप चीज़ देख लें, हर चीज़ का क्लियर है बिल्कुल। चलो क्वालिटी के हिसाब से चलो ठीक है। इस पर बस सरकार का नक्श जो है लागू नहीं होता, इसलिए हम ज़्यादा बहस नहीं कर पाते। ये कह रहे हैं कि स्ट्रीट टाउन पे भी देखें, तो वहीं चलते उधर भी आएंगे इंशाल्लाह, पीर को इंशाल्लाह ताला हम आपके खाते में जरूर आएंगे। जी हम चले, आप मज़ीद आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, ये गुलशन हदीद के इलाका बाटा मोड़ है, और हम यहाँ पर एक जो मुर्गी के गोश्त है उसकी जानिब चल रहे हैं, बच्चिया भी बंधा हुआ है, लेकिन बहरहाल हम यहाँ चलते हैं जो चिकन जो फ़रोख्त कर रहे हैं उनकी दुकान की जानिब। ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी दुकान लग रही है, जिसमें कि काफ़ी डेकोरेटेड दुकान है। ये क्या सब दे रहे बताओ? ये सर हम ईमानदारी से बात करेंगे, हमने तो वीडियो ईमानदारी करे, हम आपके भाई है, ऐसी बात है। मैं ईमानदारी से नहीं, मैं स्ट्रेट अवे साफ बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, हाँ बताओ किसका बताऊं रेट? मटन का। मटन का 900, 950, 1000,
ठीक है। अगर आपको बकरी चाहिए तो बकरी 700 रुपये, अगर आपको पट चाहिए तो 800 रुपये। तो ये गवर्नमेंट के रेट पे अमल क्यों नहीं कर रहा? सर गवर्नमेंट के रेट पे, ये मेरे सामने गवर्नमेंट का रेट है, ठीक है। मेरी ऑलरेडी 2 वीडियो वायरल हो चुके हैं। इट इज़ वेरी गुड कि आप ये सब लेकर आए। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। ये तो सबके लिए, आपके लिए नहीं, सबके लिए। ठीक है, अच्छा ये गवर्नमेंट का रेट मेरे सामने, ठीक है। गवर्नमेंट के रेट का हशर किया गया लिस्ट। नहीं, ये मैं बता रहा हूँ आपको ना, उसका एक सॉलिड रीज़न है। अगर तो आप मुझसे अव्वल दर्जा चाहते हैं, ठीक है, अगर आप मुझसे अव्वल दर्जा चाहते हैं, अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं बेटर क्वालिटी दूं, तो मैं किस जगह पे जाके मुझे बताएं 740 रुपए का बकरे का 1 किलो गोश्त पूरे पाकिस्तान में अव्वल दर्जे का कहाँ पे मिलता है? इसका मकसद है आप गवर्नमेंट को चैलेंज करो। मैं गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर सर मसला ये, अर्ज ये है कि ये जितनी भी आपकी यूनियन बनी हुई है, जो भी आपकी मीट की, ये जितनी भी लिस्ट है, ये जो लिस्ट है, ये देखो ना, ये गवर्नमेंट कमिश्नर साहब, ये आपके जो होलसेलर हैं, उनके तरफ से सबकी उसकी मर्जी से ये शामिल होती है। ये गवर्नमेंट ने इसमें भी, गवर्नमेंट सिंध की जो है इसमें, अगर आप इस चीज़ को अगर चैलेंज नहीं करो तो जनाब कोई और कारोबार करो। गवर्नमेंट को चैलेंज करने का मकसद क्या है, ये समझो सर। ये गवर्नमेंट को चैलेंज है कि अगर आप ऐसे इतने पढ़े लिखे, इतने इज्जत वाले, इतने मेहरबान आदमी, और आप जैसा आदमी भी अगर बोले कि नहीं यार गवर्नमेंट की चीज़ को हम नहीं मानते, तो ये तो इफ यू अलाउ मी आई विल स्पीक। आप मेरे बुजुर्ग हैं, हमारे सुपीरियर हैं, हमारी रहनुमाई करने वाले हैं, ठीक है। 740 kg का आपने बकरे का रेट दिया है। गवर्नमेंट मुझे कहती है 740 पे बेचें, मैं बेचता हूँ 900 पे, 800 पे, 1000 पे, ठीक है। क्या मुझे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है? मुझे, अच्छा फिर लोगों की डिमांड देखें। मैंने आपसे साफ कहा, आप मेरे साथ मार्केट का विजिट कर लें, अव्वल दर्जे का मैं बकरा सेल वहाँ से चुनूंगा। मुझे आप बता दें, अगर 10 किलो का बकरा 12,000 से कम का मिल जाए तो कोई और कारोबार करो ना सर। कोई और, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ जनाब, यार इसका नाम लिखें। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, मेरे भाई गवर्नमेंट को आप चैलेंज नहीं कर सकते। देखो आप एक रेस्पेक्टेबल आदमी हैं, आप जो है वो दुरुस्त करने के लिए बाकायदा कमेटी बनी। चलो सही है बाबा, लेकिन बहरहाल ये देखो एक बात याद सर डन हो गया, डन। कि हर चीज़ का मसला है। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद इसके रेट जो है रिवाइज। लेट मी रीड सर, वहाँ रीड करें। ओके, यू कैन रीड, यू कैन रीड, थैंक यू सर। यू कैन रीड। परचून की दुकान पे क्या महंगा है? हर चीज़ महंगी क्या है। महंगा? एक मिनट, क्या महंगा है? चीनी महंगी है, दाल महंगी है, तेल महंगे, यार देखो मैं कहा 62-64 रुपए। आटा महंगा है, वो आटा महंगा, हर चीज़ महंगी है ना। डॉलर भी बढ़ गए ना, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो कीमतें तो बढ़ेगी। अपने लगा रहे हैं, वो अपने रेट लगा रहे हैं, मर्जी से ले रहे हैं। तो बोलते हैं जी भाई इमरान खान से बात करो, जब जिसको बोलो। आता है तो कौन सी दुकान है? दुकान मेंशन करो, कौन सी दुकान? मैं क्यों जो भी बताऊँ? आप दुकान है सर, आप जाएं। इतना बड़ा तो मैं नौकरी तो नहीं कर पाऊंगा। नहीं सर आप चलो एक और की ये पढ़ने की चीज़ें नहीं होती। आप मतलब ये कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें आपको फांसी वासी पड़े। सर आई एम हैविंग अ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट लॉस, ठीक है। आपका इशू नहीं है। मतलब ये कि बात सर इस पे 50,000 जुर्माना है, 6 महीने जेल की सजा है। अच्छा बंदा है, अच्छी बात की है, अखलाक से बात। और वो बोल रहा है कि मैं कम भी करूंगा तो मैं इसकी वजह से सिर्फ 5,000 करता हूँ। अगर लेकिन बहरहाल सिर्फ मेरी बात सुन, सिर्फ रमज़ान में कर लो, रमज़ान के बाद ये रिवाइज हो रहे हैं रेट। इसलिए कमेटी का मेंबर मैं भी हूँ, हमने तो सारे कर लिए। आप जानते हैं ना, आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि ये रेट बहुत कम है, आपको भी पता है। आज काइंडली ये प्लीज़ देखिएगा, ये मुझे बताइए आज क्या है, 11 तारीख है, ठीक है। अल हदीद पोल्ट्री सर्विसेज अलाइव रिटेल कितना है? 216 का। चिकन मीट कितना है? 318। ये मेरी खरीद बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। चिकन मीट मतलब कि वो आपको फिनिश करके देते हैं मीट, या उन्होंने रेट दिया है? ये अलाइव रेट सर हर जगह जाओ बाबा, हर जगह जाओ, हर जगह जाओ। आपसे हमारे दुश्मन है, आप हमारे भाई हो। 194 साईं। हाणे तव्हां ईअं ॿुधायो, मां ख़रीद कयां तो 216 में, मां सेल कीअं कयां साईं 194 में? सफ़ा इम्पॉसिबल। चेंज करना कारोबार, माँ तो रुकेश कारोबार चेंज कर, जिसमें आदमी को नुकसान हो और जिसमें गवर्नमेंट को भी चैलेंज हो, बेहतर वो जगह छोड़ दो, और भी कारोबार है। सर अभी जल्दी करो, मैं जाना है मेरे दोस्त, मेहरबानी करो। This is my humble request. This is my humble request to all the parliamentarians that be practical, that see the condition, that whether you are putting the price appropriate or not. And we do not like these kind of environment that you are coming over here, you are imposing the penalties like this. Thank you so much. Jazakallah. पीछे से जो है ना, अगर कंट्रोल करेंगे तो यहाँ भी होगा। जब हमें पीछे से एक चीज़ इतनी हाई मिलेगी तो हम कैसे उसको इत्तफाक करता हूँ, आपकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ। और इसमें ये बात नहीं है, इसमें गवर्नमेंट के भी बहुत सारे कसूर है कि वो चीज़ों के उन्होंने हकीकत पसंद रेट उन्होंने तयन नहीं किया है। बहरहाल हम आगे चल के देखते हैं। ओके जी, हम एक यहाँ पर कंप्लेनर हैं
उनकी कंप्लेन पे हम चल रहे हैं और देखते हैं कि क्या कंप्लेन उन्होंने किया है। चल के देखते हैं आगे। ये इस पे भी लिस्ट नहीं है। नहीं यार, अलग लगाओ ना, ये कौन पड़ेगा? लगाओ ना एक भाई, ये समुदाय दर्जन इतने का, सब पे लगाओ ना यार। इंशाल्लाह कब लगाओगे? ईद के बाद? अलग अलग लगाओ ना यार, दर्जन क्या लोग पढ़ेंगे क्या लिस्ट क्या है? नाम लिखो इसका, नाम लिखो। यहाँ पर भी जो है नाज़रीन देख रहे हैं कि समोसों के रेट पे लिस्ट लगाई, लेकिन प्रॉपर तौर पर नहीं लगाया है कि कौन सा समोसा कितने का है। इस पे समोसा क्या साहब बेच रहे हैं? समोसा 10 रुपये का है। 10। बड़ी बात है यार कि जो रेट है उससे भी कम में बेच रहे हो। जी रेट तो 11 रुपये का है। हम 10 रुपये का बेच रहे हैं। क्या वजन कितना है इसका? नाम क्या है मैनेजर का? उसको बोलो। इधर नहीं आता क्या? हमें भी पढ़ना आता है। उधर नहीं देख, हम इधर भी देख रहे हैं। अदा नालो ठीक है, उठा लो। सर सब में रेट लगाओ अलग अलग यार, मेहरबानी करो प्लीज, आप हमारा भाई हो यार। पब्लिक को तो नहीं पता चलेगा ना कौन सा समोसा कितने का। आपके पास मुख्तलिफ क्वालिटी है, एक है ये, दूसरी है, फिर तीसरी है। जी जुर्माने पे हुआ है लिस्ट आवेदन ना करने पे, प्रॉपर तौर पर जो टैगिंग होती है। पर्ची लगाओ ना सभी में यार, पर्ची सब में लगाओ यार। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात समझ से नहीं है। मेरे दोस्त इस पे एक चिट लगाओ कि सब होता फी दर्जन इतने का, 1 किलो पको इतने का, ताकि हम आ जाए, हमें पता चले। मेरे दोस्त बात समझो सही ना। एक आम आदमी जो लिस्टों को नहीं देखता ना, वो फिर आपको प्रॉपर तौर पर उसको मेंशन होता है कि ये इतने का है, ये इतने का है। 2000 रुपये जुर्माना किया है इन पे, और टैगिंग ना करने पे। हम देखते हैं, मजीद आगे चल के देखते हैं। गुलशन हदीद के इलाके में मौजूद हूँ। ये ज़िला मलीर का इलाका है और मूसा मोराई मुख्तार कार मेरे हमरा है। हम चल के मजीद देखते हैं कि कंप्लेनर की कंप्लेन थी, उस कंप्लेन में कहाँ तक सदाकत है और क्या कुछ हो रहा है। लिस्ट कितने की लगाई है? 300 रुपये। ये आज की नहीं है ना, परसों हाँ उस दिन 295 रेट है। हाँ ये नहीं समझ में आ रही बात, आ रही बात समझ में। मैं वही कह रहा हूँ ना, रेट क्या है? आप अभी भी लिस्ट अभी कितनी देर पहले लगाई है? अपने ईमान से बताओ। सुबह से लगी थी। हाँ सामने लगवाई है। यहाँ पे मैं जब बाइक पे हम पहुंचे तो इन्होंने लिस्ट लगवाई। आपके सामने नहीं लगवाई, मेरे सामने लगा रहा था। और भाई मैंने खुद क्या साथ दिया आपको गोशिश ने क्या साथ दिया आपको? मुझे 370 रुपये गोश्त। 370 रुपये दिया। रेट क्या है? 295 है मेरे ख्याल। ये 6 तारीख का था, उस पर भी रेट कम था, मगर इससे ना जल्दी दिया। ये लिस्ट यार अभी ज्यादा चालाकी नहीं करो। मैंने पिछले अगले साल भी जुर्माना किया था, आप ज्यादा बात नहीं। एक मतलब झूठ क्या बोल रहे हैं वो मुझे बताओ। 370 बोल रहे हैं, लेके नहीं गए। 370 में बोल रहे हैं। 370 आपने बताया उनकी मर्जी, लेके जाए ना जाए, लेकिन रेट तो आपने। इसको गिरफ्तार करो भाई, इसको बिठाओ गाड़ी में। वैसे भी यहाँ पर लोग खड़े वो सभी कह रहे हैं कि महंगा बेच रहे हो। चले आप भी देख रहते हैं? जी बिल्कुल, मैं इधर तो यहाँ ऑलरेडी का सब जगह यही रेट चल रहा है। तकरीबन कोई अप डाउन कर रहे हैं। जब टीम आ जाती है तो रेट डाउन कर लेते हैं। अभी 5 मिनट पहले आपके पहुंचने से पहले इन्होंने लिस्ट लगाई है। ठीक है जी। कंप्लेनर की कंप्लेन करने की वजह से ही तमाम चीज़ें जो है रिजॉल्व होती हैं, और हम भी आवाम से यही कहते हैं कि वो कंप्लेन करें। विदाउट कंप्लेनिंग जो है हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल वक्ती तौर पर तमाम चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं, लेकिन बाद में जाने के बाद जो चीज़ें हाई हो जाती हैं, इस पर भी हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम मज़ीद आगे चल के देख रहे हैं। ये इसको हम आए तो ये दुकान बंद करके भाग रहे हैं, इसको कस्टडी में ले लो, इसको गिरफ्तार करो। आ जाओ नमाज पढ़ा दें आप। हमारे आते ही नमाजी बन गए। वाह भाई, ये मैंने पहले भी कहा था कि मेट्रो का आते ही लोग नमाजी बन जाते हैं। ये भी इसका बंदा है, दोनों को बिठाओ। ये भाग रहा था। पहले साल लास्ट टाइम भी रहा था। ये दुकान बंद करे भाग रहा है। अभी भी इसको पता चले ये नाजायज तजावुज़ है। इस पे भी इंशाल्लाह फौरी तौर पे एक प्रोग्राम करते हैं। इस फुटपाथ को घेर के बनाया हुआ है, गलत है, गैर कानूनी है। मर्जी के बिना तो हो नहीं सकता। ये नहीं, अभी मेरी पोस्टिंग हुई है। लास्ट टाइम भी इसको अभी इंशाल्लाह फौरी तौर पे रमजान के बाद इंशाल्लाह इसको टोटल जो तो पूरे का पूरे तजाज़ात बनाए, पूरी दुकान कायम की। सर दुकान इनके अंदर है, बिल्कुल इनके खिलाफ एक्शन होगा, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। लास्ट टाइम भी मेरे पास वीडियो पड़ी हुई जो मैंने इधर एक्शन किए हैं, जितने भी तजावीज़ है ये सारी गलियों में मेरे पास वीडियो भी महफूज है। मैंने इनके खिलाफ एक्शन भरपूर किया है। इन पर असर नहीं हो रहा। हाँ इंशाल्लाह। इनको गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करके लेकर चल रहे हैं और मज़ीद आगे चल के देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। लेकिन मेरा गुलशन हदीद में रमज़ान मुबारक में जो एक गनाफरोशी की सूरत हाल है वो भी बहुत ज़्यादा गंभीर है। आम शहर के इलाके की तरह ही
चूँकि गुलशन हदीद काफ़ी मज़ाबात में आता है, लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ पर महंगाई की शरह जो है कुछ ज़्यादा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये गुलशन हदीद का इलाका ही है और एक दूध की दुकान जा रही पड़ते हैं। ये दूध की क्या सूरत है वो भी देख लेते हैं। क्या हाल वाला, कैसे चल रहा है? सब ठीक ठाक है? नहीं, शाबाश शाबाश बाबा, अच्छे आदमी उसको अप्रिशिएट करेंगे। इसका पैमाना भी इसका सही है। बाज़ वजह से लोग करते हैं कि वो लिखा हुआ 94 मगर पैमाने में कमी होती है। सलाम, आपको सलाम पेश करते हैं, आपको सलाम पेश करते हैं। आप हमारे भाई हो, आप हमारे भाई हो, हम नाजायज़ी नहीं करें। दूध कैसा बिक रहा है इधर? सही है, सही है, अच्छा है। दूध रेट क्या है? रेट क्या बिक रहा है? रेट 94 रुपये, 94 रुपये। अवाम भी ये कह रहे हैं कि शहनाज 94 रुपये ही बिक रहा है और क्वालिटी भी सही है और मुस्तवक़ा के पैमाना भी सही है। तो हम मज़ीद आगे चल के देखेंगे। लेकिन बहरहाल हर आदमी जो है वो बेईमान नहीं होता, उसमें बहुत अच्छे आदमी भी होते हैं जिनमें कि बहुत सारे दूसरे आदमी की तरह ये भी दूध फरोश जो है वो सही रेट पे दूध फरोख्त कर रहे हैं। चला जी, हम आगे चलते देखते हैं क्या सोचते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन हदीद फ़ेज़ 1 में, जो कि ज़िला मलीर का इलाका है, सब डिवीज़न है ये बिन कासिम। और मेरे सामने जो है मूसा मोराई जो मुख्तार कार हैं। हम यहाँ पर आए हैं रमज़ान मुबारक में जो गिराफरोशी के हवाले से सूरत क्या है हम यह देखते हैं। उसको बोला बेटा रेट लगाओ ना उसमें, क्यों? पहले भी अगले साल भी आया था। क्या हो गया सूरत? यहाँ पे भी नहीं है रेट। कौन है मैनेजर वगैरह, कौन है? आ जाओ भाई, नाम लिखो इसका, बुलाओ जरा इंटरव्यू भी कर लेना इसका। लास्ट टाइम भी इस पे जुर्माना किया था, पहले भी बस। ये उठाना जरा, इसको तेल निकालो जरा। ये देखो जरा, ये देखो, इधर आ जाए मुसा साहब, इधर आए, ये तेल देखें। सर अल्लाह इनको हिदायत है, बाकी ये खुद ब खुद एहसास करें। सबका तेल है ये भाई, आप इधर आ जाओ। कौन है आपका बंदा? कौन देख रहे हैं? अच्छा चलो, मैं यहाँ से एक मिनट, यहाँ सर मैं यहाँ खड़े होकर किसी को नजर आएगा रेट? सर सामने तो लगा एक जो रेट यहाँ पे खरीदार है। खरीदार कौन है? कोई है यहाँ खरीदार? कोई नहीं है। आप इधर आओ, इधर आ भाई, आ जा। एक मिनट मूसा मोराई साहब, अभी इधर ही रहते हो? जी जी, बेटा हर पीछे से ये यहाँ खड़ा, आपको रेट लिस्ट पीछे नजर आ रही? नहीं जी, आ रही है? नहीं आ रही। सामने तो सामने वो आपकी दुकान, एक आम आदमी को नजर नहीं आती। रेट उससे कम रेट चल रहा है भाईजान, जो रेट कम की बात नहीं होती। इसमें जुर्माना कम कर रहा हूँ, आइंदा ख्याल रख रहा हूँ। मैं 3000 कर रहा हूँ, भाई समझ के कर रहा हूँ, तो आप मेरे भाई हो। वैसे ये रेट लिस्ट तो बेटा ये नहीं है, जिद नहीं करो। अभी मैंने 3000 किया, नेक्स्ट टाइम अगर होगा फिर दोबारा आएंगे तो फिर जेल भेज देंगे। फिर जो भी रमज़ान में रेट है, जो भी ऑल ओवर गरीब आदमी जो है वो बिल्कुल जो है लाचार और मजबूर हो गया है। किसी सियासी इदारे को ना, किसी जो भी बालातर जो भी इसमें टेरिटरी में आ रहा है, कोई कंट्रोल करने के लिए अवाम का किसी को ख्याल नहीं है। महंगी हो रही है, बिल्कुल महंगी हो रही है। जो डीसी साहब है, जो डीसी है ना सारे, जो डीसी साहब है, जिले के डीसी साहब है, उसको प्राइस कंट्रोल करनी चाहिए। आप जब कन्वेंस अगर गवर्नमेंट मुलाजिम को देते हो 2000 पे, मेरी गवर्नमेंट से भी अपील है कि 2000 पे कन्वेंस दे रहे हो, तो इधर जो है वो सेब इंसान, कौन सा गरीब इंसान तो एक साल में उसको टेस्ट भी पता नहीं होगा कि सेब का टेस्ट होता कैसे है। कैसा बिक रहा थे? होगा 300-400 रुपए से तो ऊपर ही होगा। 140 रुपए से बिक रहा है गुलू। अभी तो जाहिर बात है आप इधर हैं लायक नहीं, हमारा नहीं, गवर्नमेंट का रेट है। ऑल ओवर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इधर कराची की बात कर, कोई भी यहाँ पर सारे जा रहे हैं ना। हम यहाँ मौजूद हैं कराची में, यहाँ की दुकानें बंद हैं। ये देखो ये बंद है, वो सारे अवाम को पता नहीं किसके हवाले कर दिया है। इससे अच्छा तो ये है कि हम अंग्रेज की हुकूमत में होते हैं। हमारा होता है, अगर वैसे फायदा नहीं है अभी फायदा ले लो सर। हम भी ये चाहते हैं कि अगर ये महंगा देते हैं, हम एक रेडी पे खड़े हो जाएंगे ताकि लोगों को ये भी रिलीफ मिले। और कोई है लेने वाला? कुछ भी नहीं होगा, हम इधर ही रोड में ही हैं। आप दो, आपने पूरा ठेला खरीदना है? 5 किलो नहीं, बस ठेला खरीद लो ना पूरा। अभी हम वहाँ से निकल के किसी और ठेले की तरफ चल रहे हैं गुलशन हदीद फ़ेज़ 1 में, और यहाँ देखते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। लोगों में एक जो चक्रोश तो है, लेकिन मीडिया को देख के लोग जो है अपनी शक्लें जो है
वो कैमरे पे लाना चाहते हैं, लेकिन ख़रीदार हकीकी जो है वो यहाँ पर मुझे कम नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या ऐसा चल रहा केले? 100 रुपये दर्जन है सर। क्या रेट क्या है केले का? 100 रुपये है। भाई किसी कोई ख़रीदार है यहाँ पे? कोई भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ शोर करने वाले हैं। और ये सेब कैसा दे रहे हो बेटा? सर ये तुर्की का सेब है, ये 250 रुपये। और ये वाला तुर्की का सेब है। तुर्की से तो कोई भी सेब नहीं आ रहा है भाई। आ रहा है सर, ये बड़ा लिस्ट के मुताबिक दो भाई, ये मेहरबानी। और ये अपना और भी कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कि ये खरबूजा वगैरह कैसा दे रहे हो? सर ये 100 रुपये का रेट है, 100 रुपये बेच रहे हैं। 100 रुपये का रेट है भाई, जिस दोस्त को लेना है लिस्ट पे ले लो मेरे भाई। बल्कि 5 रुपये कम बेच रहा है। अव्वल जो है 105 रुपये है खरबूजा, लेकिन ये 5 रुपये कम पे बेच रहा है यकीनी तौर पे। इसमें जो है वो कुछ मजिस्ट्रेट की और मीडिया की प्रेशर की वजह से भी ये 5 रुपये कम में बेच रहा है खरबूजा। 105 का रेट है, ये 500 में। शुक्र है कम से कम दुरुस्त हो गया, कम से कम हमारा तो आपका खौफ है? कम से कम ये खौफ तो अल्लाह का होना चाहिए ना सर। आपको अल्लाह का खौफ तो अल्लाह का होना चाहिए, बंदे का खौफ क्या हो? कोई है खरीदार भाई यहाँ पे? सर ये लिस्टें लग गई हैं और किसी के पास लिस्ट नहीं है। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, किसी के पास लिस्ट नहीं है। किसी भी ठेले को आप चेक कर ले। आपकी बात दुरुस्त है, मेरी बात सुनो, आपकी बात दुरुस्त है। अगर अभी हम रोजाना हमारी टीम में आती है, कम से कम उस टाइम पे पहले भाग जाते हैं सारे। सर अभी हम खड़े ना, काम कर दिया जाता है पहले हम तो हम पहले खड़े ना, सरकार हम अभी खड़े हैं। आपको फायदा चाहिए आप ले लो ना, इतनी बेस करने की जरूरत नहीं है। बेस की बात नहीं, लिस्टों की बात है। आपकी टीम आए, लिस्ट चेक करे सब। हमने भी जुर्माना किया किसी 5,000 किसी। मसला ये मेरे दोस्त, काम चलता रहे। मसला ये है कि अगर आपको वैसे फायदा नहीं, अभी हम खड़े तो आप ले लो फायदा, आप हुक्म करो ना हमें। मतलब ये कि इनकी बात दुरुस्त है, इनकी बात दुरुस्त है कि इनमें इतना खौफ नहीं है। लेकिन भाई मेरी बात सुना, मेरे भाई एक लेकिन एक बात है, आप ये बोलो ना, इनको अल्लाह का खौफ ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मजिस्ट्रेट का खौफ, मजिस्ट्रेट क्या करें? बिल्कुल अल्लाह का खौफ, अल्लाह का खौफ ये इनको हकीकत है बेशक। लेकिन बहरहाल कोई खरीदार नहीं है नाज़रीन। आवाम यहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ पे हमें कोई खरीदार नज़र नहीं आया। और वो भी जो सरकार के नफ़े बेचने को तैयार बैठा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई भी बंदा नहीं आया कि उसे किसी चीज़ चाहिए। क्या सूरत सही चल रहा है? ये नहीं, ये लीटर की जगह शेयर में दे रहा है, देखा ना ये भाई, ये देखो इसको जरा हाईलाइट करें। ये शेयर में दे रहा है, शेयर में दे रहा है। अभी ये है कि कम से कम लोगों से पूछते हैं, बोले हमें पता नहीं है। ये तो बेचारा उसके एतबार पे ले रहा है। और बीस क्या साहब रहे रेट क्या है? ये तो बेचारा रेट भी अंदर लगा हुआ है, मगर ये शेयर में दे रहा है। ये तो लीटर वाला शेयर में दे रहा है। क्या सब दे रहा है दूध? कुछ बताएंगे रेट? पता नहीं, मैंने तो दही लिया है। ज़्यादा पूछते ही नहीं है वो। दूध क्या साहब मिल रहा है? और उसके बाद फिर गालियाँ बकते हैं हुकूमत को कि हुकूमत महंगाई कर रही है। इसको बुलाओ बंदे को, भाई आप इधर आओ, जिसका नाम इधर आ जाओ। दूध क्या साहब दे रहे हो बेटा? 94। हाँ जी, लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। ये बाहर लगाओ ना, कितनी मरतबा पता है आपको, कितनी मरतबा समझाया है आपको, समझ ही नहीं है। ये शेयर में बेच रहे थे, ये इनसे खुद पूछ रहे ना कि सही कह रहे नहीं कह रहे। ये क्या शेयर में क्यों बेच रहे हैं आप? ये शेयर में क्यों बेच रहे हैं? सर ये मिलता ही शेयर में, दूर हमें मिलता ही शेयर में, बड़े वाले मतलब ये क्या आप चोरी कर रहे हो? शेयर में मिले, लीटर क्यों लिखा है? शेयर में अगर इसकी रिकॉर्डिंग करो, शेयर में लिख रहा है तो ये लीटर क्यों लिखा हुआ है? मुफ्तियार दिन का मेरे ख्याल से दुकान को आप सील कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ ये जुर्माना और माना नहीं है। ये तो इसको ले लो। हाँ, ये जुर्माना क्या मतलब? अच्छा, ये जो अभी कर रहे हैं ये भी क्या है? सर इसके बंदे को गिरफ्तार करो यार, एएसआई को बुलाओ। ये शेयर में दे रहा है, ये शेयर में दे रहा, तो ये तो लोगों को हाँ नहीं, इसको इसको गिरफ्तार करो। गुलशन हदीद में मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है वो भी बहुत अच्छी नहीं है शहर के दीगर इलाका मुकाबले में। क्योंकि गुलशन हदीद एक बहुत ही मुज़ाफ़ाती इलाका है, दूर है शहर से, तो यहाँ चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क तो महसूस होगा। लेकिन यहाँ पर जो है वायलेशन मौजूद है। गुलशन हदीद के मुख्तारकार मूसा मुराई मेरे हमरा थे, हमने यहाँ पर जो देखा वो उनसे पूछ लेते हैं कि जो भी लोगों की शिकायतें थी, वो लोग ये कहते हैं कि हमारे जब आते हो तो चीज़ सस्ती हो जाती है और बाद में महंगी हो जाती है। तो क्या कहेंगे आप? ये बातें लोगों की सही है, जब ये लोग पहले शॉपिंग करते ये महंगी चीज़ें देते हैं। अभी इनको खुदा का खौफ होना चाहिए, अल्लाह का जब खौफ रहेगा, हमारा मजिस्ट्रेट का वक्ती तौर पर इनको खौफ होता है, फिर वो वैसे के वैसे हो जाते हैं। हमने सबको गुजारिश की है, सबको समझाया है कि भाई अल्लाह के वास्ते ये बरकत महीना है,
उसमें आप मुनासिब रेटों में दोगे, आपकी चीज़ ज़्यादा बिकेगी, आपको ज़्यादा फायदा होगा। 2 दुकान वालों को, दूध वालों को देखा वो लीटर में उसको वो सही था, हमने उसको जुर्माना नहीं किया, मगर ये लीटर की जगह शेयर में बेच रहा है, इस पर इंशाल्लाह जुर्माना करेंगे। नेक्स्ट टाइम इसको तंबीह करेंगे, अगर नेक्स्ट टाइम करेगा सीधा जेल भेजेंगे। अब इस पर मैं जुर्माना कर रहा हूँ और इसको मैं रुकिस पे रहा हूँ कि आइंदा इस तरीके दूध वाले हो गए, गोश्त वाले जो चिकन वाले, दीगर वाले, उनका भी तो वही सूरत हाल है। उनका भी वही है, जो गवर्नमेंट रेट पे नहीं कर उसको चालान करेंगे, उसको जेल भेजेंगे। पहली मरतबा जुर्माना करेंगे, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जेल भेजेंगे। बहरहाल ये है कि वक्ती तौर पर चीज़ सस्ती हो जाती है, बाद में महंगी होती है। कोई मैकेनिज्म तो होगा, कोई सॉलिड इकदाम तो होना चाहिए ना सर। इसमें ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से तो सारा ये है, मगर ये कि लोगों को भी थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। लोग अगर 2 दिन अगर महंगी देते हैं, 2 दिन लेना छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक ये रेट अपनी जो ना मुनासिब रेट पे आ जाएगा इंशाल्लाह। मौसम मुराई के हमरा गुलशन हदीद में थे और आपने ये बातें सुनी, लेकिन बहरहाल ये सारी फॉर्मेलिटीज़ भी हैं कि यहाँ पर लोग खड़े हैं। हम बहुत सारी जगह पर गए और हमने बात भी की थी, लेकिन उनका कहना ये था कि लोग जो सिर्फ तमाशाई बनकर खड़े होते हैं, हकीकी खरीदार बहुत कम होता है। लेकिन जब मजिस्ट्रेट आता है या मीडिया आता है तो उस वक्ती तौर पर चीज़ें सस्ती होती है, ये बात दुरुस्त है बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि जो मैकेनिज्म तय कर रहे हैं उनको ये बात सोचनी पड़ेगी, इंतज़ामिया को भी, हुकूमत को भी, कि ये मैकेनिज्म दुरुस्त नहीं है। और लोग अल्लाह के खौफ क्यों नहीं खा रहे, या तो उनको जो चीज़ें उनको सप्लाई हो रही है वो महंगी सप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से वो महंगा बेचने में मजबूर है। हुकूमत को भी जानिब तवज्जो दे के जो चीज़ें सप्लाई हो रही हैं उस पर तवज्जो दें, उनके रेट को भी तयन करें ताकि लोगों को आगे रिटेल में चीज़ें सस्ती मिले। मेट्रो वन टीम के साथ बिलाल एहसन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल हम आपको किसी और मार्केट में आपको सुल्तान ज़ागा करेंगे।